वर्षों के कठोर तप के उपरांत ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था मैंने। अपने प्राणों को दांव पर लगाकर देवताओं से स्वर्ग छीना मैंने। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, शोणितपुर का निर्माण किया, किंतु ये सब व्यर्थ है। मेरा एक ही स्वप्न था कि हम असुरों को भी देवताओं के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मैंने जो भी किया ये मानकर ही किया कि हम असुरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी प्रतिष्ठा, किंतु ये भ्रांति थी मेरी। असुरों को अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उनकी प्रतिष्ठा। तो बताओ मुझे, अट्टासुर कहता है कि मैं देवताओं के समक्ष अपने घुटने टेक दूं, किंतु मैं पूछता हूं आप सबसे, सदा अन्याय किया है ना उन देवताओं ने हमारे साथ, अपमानित किया है ना हमें। इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत असुरों को सम्मान दिया है मैंने। ऐसी अवस्था कर दी देवताओं की कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिपने पर विवश हो गए। ये सब क्यों किया मैंने? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मैं तारकासुर समर्पित हूं असुर समाज के लिए। स्मरण रखना, यदि मैं न रहा तो ये दुष्ट देवता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महाराज तो जनता का सेवक होता है। आज तक मैं आप सबके लिए लड़ता रहा, किंतु अब यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तो मैं वही करूंगा। समर्थ होते हुए भी आप सभी के लिए ये घोर अपमान भी सह लूंगा मैं। सह लूंगा ये घोर अपमान। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उठिए। आपकी इच्छा और अनिच्छा सब निरर्थक है, क्योंकि मेरा विश्वसनीय अट्टासुर तो यही चाहता है। महाराज, मेरा ये अर्थ कदापि नहीं था। बस शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो किसी पक्षी का स्वर प्रतीत हो रहा है, किंतु एक पक्षी इतनी रात्रि में इस प्रकार क्यों चित्कार कर रहा है? कुमार कार्तिकी,
हमें विचित्र स्वर में किसी की चित्कार सुनाई थी, इसलिए हम सब बाहर चले आए। किंतु कुमार कार्तिकेय यहाँ हुआ क्या है? वो स्वर और चित्कार तो मुझे भी सुनाई दी देवराज। वो देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है तारकासुर के भवन से कोई इसी ओर आ रहा है। अट्टासुर? ये तो तारकासुर का विश्वास पात्र सेवक है, किंतु ये इस ओर क्यों आ रहा है? ये अवश्य इस दुष्ट की कोई नवीन चाल है। ये तो वही पक्षी है जो तारकासुर का दूत बनकर गंधर्व राजकुमार का शीश हमारे समक्ष फेंक गया था। ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके कारणवश ये युद्ध आरंभ हुआ था। इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, कदापि नहीं। आज हम तुम्हारा शीश भेजेंगे तारकासुर के पास। रुक जाइए आप सब। इस पर आक्रमण करने के पूर्व हमें यह ज्ञात कर लेना अति आवश्यक है कि यह यहां आया क्यों है। रात्रि के इस प्रहर में यह यहां इस भयभीत अवस्था में पहुंचा है, और सूर्य ढलने के पश्चात तो योद्धा पर भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। फिर यह तो निहत्था है, इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यह ज्ञात करें कि इसका आशय क्या है। अपने अस्त्र सभी हटाइए। बताओ मुझे, यहां क्यों आए हो और चाहते क्या हो? कुमार कार्तिकेय, मैं अट्टासुर हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत सी दुष्टता की है, क्योंकि मैं तारकासुर का विश्वास पात्र था। किंतु उसने मुझे वहां से निकाल दिया, और अब मेरा जीवन संकट में है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूँ कुमार कार्तिकेय। उसने तुम्हें अपने राज्य से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मैंने उन्हें आपसे पराजय स्वीकार कर आपके समक्ष समर्पण करने का सुझाव दिया था। तो तुम उसके विरोधी दल का भाग बनने यहां पहुंच गए। मैं उसका विश्वास क्यों करूं जिसने अंतिम समय में अपने ही महाराज का साथ छोड़ दिया? कुमार कार्तिकेय, आपका मुझ पर संदेह सर्वथा उचित है, किंतु यह सत्य भी ज्ञात है मुझे कि आपके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसका हितैषी होने के नाते मैं उनको बार बार यही समझाता रहा, किंतु मुझे समझने के स्थान पर उसने तो अन्य असुरों को मेरे विरुद्ध भड़का दिया।